नमस्कार। आज हम दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति युन सुक येओल, उनके आसपास जो कानूनी घटनाक्रम चल रहा है उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जानकारी आज यानी 19 जुलाई 2025 तक की ताज़ा अपडेट्स पर आधारित है। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि ये जो नए आरोप लगे हैं उनको समझें और देखें कि इनका क्या मतलब निकल रहा है। बिल्कुल। और ये मामला है भी काफी ध्यान खींचने वाला। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी पूर्व राष्ट्रपति पर, वो भी पद पर रहते हुए किए गए कामों के लिए विद्रोह जैसे संगीन इल्जाम लगे हों। सही कहा। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, याद दिलाते हैं। दिसंबर 2024 में युन ने मार्शल लॉ लगा दिया था। हाँ, वो काफी विवादास्पद कदम था। मतलब सेना को नागरिक शासन के अधिकार देने की कोशिश। और उसी के चलते फिर जनवरी 2025 में उन पर विद्रोह का आरोप लगा, जिसका सीधा मतलब है सरकार को बलपूर्वक बदलने की कोशिश का इल्जाम। और ये कोई छोटी बात नहीं है। सजा इसमें आजीवन कारावास या मौत तक हो सकती है। बिल्कुल। और एक और अहम बात यह है कि इस खास आरोप के लिए, मतलब विद्रोह के लिए, राष्ट्रपति पद वाली कोई इम्यूनिटी या छूट लागू नहीं होती। अच्छा, तो मतलब बचाव मुश्किल है इस मामले में। हाँ, और अब तो स्थिति और भी कह सकते हैं उलझ गई है। 19 जुलाई मतलब आज ही विशेष अभियोजकों ने यून के खिलाफ कुछ और आपराधिक आरोप भी दायर किए हैं। और क्या है ये नए आरोप? इनमें देखिए, अपने पद का अधिकार का गलत इस्तेमाल करके दूसरों के अधिकारों में रुकावट डालना है। फिर अहम रिकॉर्ड जो दस्तावेज होते हैं उन्हें हटाने का आदेश देना। हटाने का आदेश मतलब सबूत मिटाने जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही इशारा है। और तो और गिरफ्तारी वारंट जो होते हैं उनके अमल को रोकना भी शामिल है। बाप रे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सब जो है वो विद्रोह वाले मुख्य आरोप के अलावा है। अच्छा, ये उसके ऊपर से है? जी, ये नए आरोप सीधे सीधे ये दिखाते हैं कि शायद सबूत मिटाने की या जांच में बाधा डालने की कोशिशें हुई हैं। तो इन सब नए आरोपों के बीच यून अभी है कहाँ? मतलब उनकी स्थिति क्या है? वो जुलाई 2025 की शुरुआत से ही सियोल डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है। हिरासत में? क्यों? अदालत को ये चिंता थी कि अगर वो बाहर रहे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये तो गंभीर बात है। और हाल ही में उनकी जो रिहाई की अर्जी थी वो भी नामंजूर कर दी गई है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा लग रहा है, और ये काफी हद तक संभव है कि इन नए आरोपों पर मुकदमे का इंतजार करते हुए उन्हें शायद अगले 6 महीने और हिरासत में ही रहना पड़े। 6 महीने और? तो ये मामला लंबा खिंचने वाला है। बिल्कुल। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ये दक्षिण कोरिया के लिए इतना अहम क्यों है। देखिए, पहली बात तो साफ है कि यून की कानूनी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है। ये जो नए आरोप हैं, खासकर रिकॉर्ड हटाने और गिरफ्तारी रोकने वाले, ये इशारा करते हैं कि शायद कोई बड़ी साजिश हो सकती है या सबूत छिपाने की एक सोची समझी कोशिश हुई है। दूसरी बात, ये जवाबदेही तय करने की एक मजबूत कोशिश भी लग रही है। जो नए राष्ट्रपति हैं, ली जे म्यूंग, उनके प्रशासन ने जून में एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम बनाई थी। हाँ, सुना था इसके बारे में। और ये टीम मार्शल लॉ वाली कोशिश से जुड़े जो कुल 11 आरोप हैं उनकी बहुत ही आक्रामक तरीके से जांच कर रही है। मतलब पूरी ताकत से लगी हुई है। अच्छा। और आखिर में, जैसा आपने शुरू में कहा था, ये स्थिति ऐतिहासिक है। हाँ, दक्षिण कोरिया में पहले भी राष्ट्रपति पद से जुड़े स्कैंडल हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पद पर रहते हुए संविधान का ऐसा कथित उल्लंघन और फिर विद्रोह जैसे आरोपों का सामना करने वाला ये पहला मामला है। सही कहा। ये देखना वाकई अहम होगा कि दक्षिण कोरिया की जो संस्थाएं हैं, उनका सिस्टम है, वो इस अभूतपूर्व चुनौती से कैसे निपटता है। हाँ, ये उनके लोकतंत्र में जो संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था है, जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो पूर्व राष्ट्रपति युन सुक येओल न सिर्फ विद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे हैं, बल्कि अब उन पर सबूत मिटाने और न्याय में बाधा डालने जैसे नए और शायद उतने ही गंभीर आरोप भी लग गए हैं। हाँ, वो हिरासत में है, और ये पूरा प्रकरण दक्षिण कोरियाई लोकतंत्र के लिए एक तरह से ऐतिहासिक कसौटी बन गया है। बिल्कुल। ये घटनाक्रम असाधारण है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन सब घटनाओं को देखते हुए दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र में शक्ति का संतुलन कैसे काम करता है, राजनीतिक नेतृत्व में जनता का भरोसा कितना है, और जो जवाबदेही तय करने के तरीके हैं उन पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा। ये कुछ गहरे सवाल हैं जिन पर आने वाले वक्त में जरूर गौर करना होगा।